बल्तिस्तान, पाकिस्तान का तिब्बत कहलाने वाली मुनफरिद सरजमी। फलकबोस पहाड़ों, बुलंद हमवार मैदानों, बड़े बड़े ग्लेशियर्स, मुंह जोर दरियाओं और सर्द सहरा पर मुश्तमिल एक हैरत कदा। एक ऐसा हैरत कदा जिसे जो भी देखे दंग रह जाए। बल्तिस्तान अगरचे एडवेंचर टूरिज्म के दिलदादा अफराद की जन्नत कहलाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ एडवेंचर टूरिज्म ही नहीं होती। ये धरती अपने चाहने वालों को सयाहत का एक मुकम्मल पैकेज ऑफर करती है। ओवरऑल जो बल्तिस्तान है वो एक स्ट्रैंड ऑफ टूरिज्म को ऑफर नहीं करता, पूरा एक पैकेज को ऑफर करता है। जो माउंटेन लवर्स हैं, जो एक्सपेडिशंस पे क्लाइंबर्स हैं, तकरीबन टूरिज़्म जीबी का 80% इस किस्म का जो टूरिज़्म ना यहाँ पे अट्रैक्ट होता है। आते हैं लोग, क्लाइंबिंग पे जाते हैं, हाइकिंग पे जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रैकिंग करते हैं। इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ रेयर स्पीशीज़ के एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे ब्राउन बेयर, ये बल्तिस्तान के अंदर है। ये जो खत्ता है वो एक तिब्बतियन किंगडम का हिस्सा है। सो जो बल्ती जो कल्चर है इट डेट्स बैक, बहुत पुराना है। We have got the highest cold desert in the name of Sarfaranga, और उसके अलावा मतलब we have got K2, we have got Mashapuram, we have got Baltoro and Saltoro, glaciers. We have got the most peaceful valleys. उसमें कांचे वैली है, उसमें खरमंग है। We have got two beautiful waterfalls, that is Khamosh and Mentoka. यहाँ पे आपने काफ़ी इंस्क्रिप्शंस भी देखी होंगी रॉक्स के ऊपर, बहुत पुरानी बुद्धिज़्म की मजहबी सेक्रेट, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती हैं। सो एज अ होल बल्तिस्तान पूरा एक पैकेज ऑफर करता है टूरिस्ट के लिए। खित्ता गिलगित बल्तिस्तान तवील अरसे तक मौसम गर्मा की सयाहती मंजिल समझा जाता रहा, जिसकी वजह से यहाँ के बाकी मौसम और उनके दिलकश रंग सयाहों की बड़ी तादाद की नजरों से ओझल ही रहे। लेकिन अब कुछ अरसा से यहाँ चारों मौसमों की सयाहत होने लगी है। गिलगित बल्तिस्तान को इससे पहले समर वेकेशन डेस्टिनेशन समझा गया और टूरिस्ट आता था तो सिर्फ समर के लिए आता था। यही वजह है कि इस वक्त आपने देखा कि सरफरंगा हमने ऑटम में लेके आए हैं, तो ये हमने ऑटम में जानबूझ के किया है कि इस सीज़न का भी लोगों को इंट्रोडक्शन दें कि ये भी सीज़न है जिसमें आप आके एक डिफरेंट कलर, एक डिफरेंट कुदरती स्कीम को आप इंजॉय कर सकते हैं। सरफरंगा डेजर्ट जीप रेस यहाँ की सयाहत में नया और एडवेंचर से भरपूर इजाफा है। इस जीप रेस की शोहरत मुल्की सतह से आगे निकलकर दुनिया में तहलका मचाने के लिए तैयार है। सर अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ये 2017 से स्टार्ट हुआ और ये तकरीबन कोई 30 किलोमीटर का ट्रैक था। और शुरू में मतलब 10-15 जो रेसर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते थे, और अब क्या होगा, यहाँ पे 100+ रेसर्स एज ऑफ टुडे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसमें फ़ीमेल पार्टिसिपेशन भी है। और मज़े की बात है कि न सिर्फ हमारे जो नेशनल लेवल के जो रेसर्स हैं, यहाँ के लोकल राइडर्स रेसर्स पार्टिसिपेट करें और फीमेल रेसर्स लोकल वो भी पार्टिसिपेट करें। और ये हमें एक बेहतरीन मौका ये है कि हमें पूरे बल्तिस्तान की जो ब्यूटी है, जो पोटेंशियल है, दुनिया के सामने शोकेस करने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। पहाड़ों के दरमियान एक आपको सहरा मिलता है, सहरा के अंदर झील मिलती है, और सहरा के साथ आपको शेर दरिया इंडस मिलता है। फिर इसमें इसको जिस तरह उजागर करना है टूरिस्ट के लिए,
लोगों के लिए, लोकल टूरिस्ट के लिए, इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई ऐसा इवेंट करें जिसमें लोगों को दावत दें और वहाँ की खूबसूरती और वहाँ की जो यूनिक चीज़ें हैं वो आप दिखाना चाहते हैं। तो ये कोल्ड डेजर्ट रैली जो है वो उसकी एक सिलसिले की एक कड़ी है। सरफरंगा डेजर्ट रैली का बाकायदा आगाज़ हो गया और कई गाड़ियां जो है वो ट्रैक पर इस वक्त रवा दवा है। 4 मिनट के वक्फे से इन गाड़ियों को ट्रैक पर छोड़ा जा रहा है। एक माहिर ड्राइवर हमारे साथ जहां पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस रेस के हवाले से। हातिम भाई अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताइएगा कि ये ट्रैक जो है इस पे आपने ट्रायल रनिंग की होगी, कैसा ट्रैक पाया आपने? इसको बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है जी। इसकी खास बात ये है कि आपको, क्योंकि एक छोटा ट्रैक है, बहुत लंबा नहीं है, तो आपको कम एरिया के अंदर ज़्यादा किस्म का ट्रेन मिल जाता है। तो हर किस्म की आपकी स्किल टेस्ट होती है, सैंडी से लेके फुल हार्ड तक। तो उससे होगा ये कि आप किसी एक स्किल में भी अगर आप कमज़ोर हैं तो वहाँ पे आपका 3-4 सेकंड चलता है। तो यानी बड़ा टफ कंपटीशन है जिसमें आप हिस्सा ले रहे हैं। तो ये 80 किलोमीटर का ट्रैक है, तो इसको आपको कितना टाइम में अंदाज़ा लग जाएगा इसको कवर करने में? उम्मीद है जी घंटे से पहले आ जाएं, कोई 50 मिनट्स के करीब उसको लेके आएँ। मैंने पर्सनली अगर बात करूँ, क्योंकि मेरी ये पहली रेस है एज ए ड्राइवर, मैंने रेकी के दरमियान अपना टाइम नोट नहीं किया, बिकॉज वो सबकॉन्शियसली आपको प्रेशर होता है फिर कि एक्चुअल रेस के दरमियान में आप टाइम पे फिर नजर रखते हैं। तो मोराल क्या है? मोराल बहुत है जी, ज़बरदस्त। और इस रेस के बारे में अगर मैं आपके व्यूज़ लेना चाहूँ तो ये कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है जी। इस इलाके में, इस सीनरी में, इस एरिया के अंदर और इन फैसिलिटीज़ के साथ ये अल्टीमेट पैकेज है फॉर एनी इवेंट। गुड लक, आप रेस में हिस्सा ले रहे हैं, आपके लिए बेस्ट विशेस। तो ये जी आपको हमने दिखाया कि सरफरंगा के लिए जो माहिर ड्राइवर्स हैं अपनी बारी के इंतज़ार में हैं। 80 किलोमीटर का ट्रैक है और अंदाज़ा यही है कि हर गाड़ी इसको 1 घंटे में कवर कर लेगी। सफेद रेतीले मैदान पर मुश्तमिल सरफरंगा के नज़ारे तो सबसे अलग थलग है ही, लेकिन यहाँ के लोग भी कुछ जुदा से हैं। नज़ारों को देखने और लोगों से मिलकर फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि दोनों में से कौन ज्यादा मेहरबान और खूबसूरत है। हम सरफरंगा में खड़े हैं और ये दुनिया का एक यूनिक मुकाम है जहाँ इतनी हाइट पर कोल्ड डेजर्ट भी हमारे पास और जीप रैली भी होती है। क्या ऑब्जर्वेशन है आपको, ये कितना यूनिक है? देखिए, एक तो ये यूनिक किस लिए है कि ये इट इज़ द हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट। दूसरा, दिस इज़ अ वाइट सैंड जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसको मुनफरिद बना देती हैं। तीसरा, जिस तरह की यहाँ के पहाड़ हैं और जिस तरह की यहाँ पे कुदरती मनाजिर हैं, वो एक और वजह है इसको मुनफरिद होने की। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है यहाँ के लोग। मेरा नहीं ख्याल कि आपको पाकिस्तान तो छोड़ के पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा मेहमान नवाज, इससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले और इससे ज़्यादा पुरसलूस लोग नजर नहीं आएंगे। ये मैं जो वर्ड सलूस का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये मैं अपने दिल से ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक मर्तबा आपका रिश्ता अगर कायम हो गया यहाँ के लोगों के साथ, और वो रिश्ता है एतमाद का, वो रिश्ता है प्यार का, और वो रिश्ता है फलूस का, अगर ये रिश्ता पैदा हो जाए तो मैंने महाज जंग पे भी और अमन के दौर में भी, गिलगित और स्कर्दू शहर के अंदर भी, और यहाँ का दूर अफ्तादा इलाका जो है वो मिनीमर्ग से लेके और खपलू और आगे जो बेतहाशा हमारे पास फॉरवर्ड एरियाज़ के रहने वाले लोग हैं, उनको हर कदम के ऊपर देखा है कि वो अपनी बसात से बढ़कर ना सिर्फ ये कि आपका ख्याल रखने के लिए तैयार हैं, आपको दोनों बाएं फैला के हमेशा यहाँ जो है ना वेलकम करने के लिए तैयार हैं, बल्कि वो आपके साथ हर मुश्किल से मुश्किल जगह के ऊपर भी खड़े होंगे जहाँ पे आप नॉर्मल हालात में आम इंसान को खड़ा नहीं पाएंगे।
रेत के वसी मैदानों और छोटे बड़े रेतीले टीलों पर मुश्तमिल सरफरंगा भी क्या मुनफरिद सहरा है। मीठे पानी की झील, दरियाए सिंध की रवानी और बर्फपोश पहाड़ों के नज़ारे इस सहरा को खुशनुमा बना देते हैं। हमने इसको दो कैटेगरीज में रखा है, एक जनरल टूरिज्म है इंटरनेशनल और एक है एडवेंचर टूरिज्म। एडवेंचर टूरिज्म को हम फोकस किए हुए हैं और उसको मजीद फोकस कर रहे हैं। एडवेंचर टूरिज्म हर सूरत आता है, उन्होंने आना ही होता है। सरफरंगा जीप रैली समेत एडवेंचर स्पोर्ट्स के दीगर मुकाबले गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के नए मौके फराहम करने के लिए अहम हैं। मुहिमजोई के ये मुनफरिद मुकाबले सयाहों को यहाँ के दिलकश मनाजिर की तरफ बआसानी माइल कर लेते हैं। ये सिर्फ एक जीप रैली नहीं है, ये पूरा का पूरा एक जो एरिया है जिसे गिलगित बल्तिस्तान और खुसूसन बल्तिस्तान कहा जाता है, उसकी ट्रेडिशंस को शोकेस करने का मौका भी है। तो आपको ना सिर्फ गाड़ियाँ भागती बड़ी बड़ी नज़र आएंगी रेगिस्तान में, बल्कि आपको इसमें जो पोलो मैचेस हैं, उसके बाद कल्चर नाइट्स हैं, महफिल है, फायर डांसेस हैं, कॉन्सर्ट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद टेंट पैकिंग है, ये सारी की सारी जो हमारी कल्चरल और रवैयात और पुराने स्पोर्ट्स हैं वो भी इसके साथ साथ हम रिवाइव कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट किस्म का एडवेंचर है, आपको रॉक क्लाइंबिंग, रेस का, हॉर्स रेस का, पैरा मोटर्स का, उसके बाद यहाँ पे आप जो जिस तरह का एडवेंचर इन पहाड़ों के बीच इस खूबसूरत सहरा में आपको मिलेगा। सरफरंगा डेजर्ट रैली अपने अरूज पर है। ये 16वीं गाड़ी है जो कि ट्रैक पर छोड़ी गई है। आपको बताया था कि हर 4 मिनट के बाद एक गाड़ी छोड़ी जा रही है और ये 16वीं गाड़ी है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये एडवेंचर ट्रैक है, रफ और टफ। डेजर्ट में गाड़ी चलाना वैसे ही आसान नहीं होता, लेकिन अगर साथ साथ ट्रैक ना हमवार हो तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ड्राइवर का माहिर होना कितना ज़रूरी है। एडवेंचर से भरपूर इस रैली में मुल्क भर से ख्वातीन ड्राइवर्स भी मुकाबला करने के लिए मैदान में हैं, जिनमें यहाँ की मुकामी बलती ख्वातीन नुमायां हैं। ये घरेलू ख्वातीन अपनी तमाम समाजी रुकावटों को एक तरफ रखकर सर्द सहरा के चैलेंजेस से निबर्द आजमा हैं। इसमें मेरी तरह और भी काफ़ी सारे ख्वाहिशमंद ख्वातीन होंगे, लेकिन ये है कि वही उनके पास भी यही मसले होंगे जिस तरह मेरे पास पहले थी। गाड़ियाँ नहीं होंगे, जीप नहीं होंगे, और कोई ये भी है कि घर से परमिशन नहीं मिलते हैं। तो हम जैसे 1-2 ख्वातीन इस ट्रैक पे आ जाएंगे, हम फिर उनको आगे बता देंगे कि इसमें आने से क्या होता है। सरफरंगा जितना भी दिलकश हो, है तो सहरा ही। आसान दिखने वाला रेसिंग ट्रैक दर हकीकत नजर का धोखा है। बज़ाहिर आम सा दिखाई देता ये ट्रैक माहिर ड्राइवर्स को भी इम्तिहान में डाल देता है। ट्रैक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। यहाँ पर आपको रफ एंड टफ ड्राइव करना पड़ती है। डेजर्ट की ड्राइव वैसे भी आपको पता है टफ ही होती है, लेकिन यहाँ पे एक जगह स्पॉट ऐसा भी है फिनिश लाइन से जो कि बहुत ज़्यादा सख्त है और एक से ज़्यादा गाड़ियों के वहाँ पर टायर जो है वो बस्ट हुए हैं। अरहम, आप ड्राइव कर रहे थे इसको, कैसे ट्रैक आपने पाया? एक्सपीरियंस कैसे रहा आपका? ट्रैक जो शुरू में था वो बहुत रेत वाला था, उसमें हमारी गाड़ी काफ़ी अच्छा रीड वाला इशू भी बहुत हार्ड ट्रैक था। लेकिन जो सेकंड ट्रैक था उसमें इतने पत्थर, इतनी ग्रेवल थी जो टायर के लिए मुश्किल हुआ। हमारी हवा वैसे भी रेत के हिसाब से ऑप्टिमाइज थी, 25 थी, तो वो जब बिल्कुल ही पत्थर पे गई तो बस्ट हो गया। तकरीबन 100 की स्पीड पे टायर बस्ट हो गया 10 किलोमीटर पहले ट्रैक से। तो फिर क्या किया आपने? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो नेविगेटर हमारे साथ है, हमने सोचा चेंज किया, हमने कहा इंशाल्लाह इसी पे करेंगे। तो बस हमने उसी पे 10 किलोमीटर का ट्रैक उसी फटे हुए टायर के साथ कंप्लीट किया। तो आप सेफली यहाँ पर पहुँचे? हम तो और भी कई गाड़ियाँ जिनके टायर बस्ट हुए हैं। टायर बिल्कुल एक गाड़ी का निकला है, एक बीगो है हमारे ग्रुप की, ऑफ रोड टाइटन्स हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप की गाड़ी है, उसका एक टायर बिल्कुल निकला है। उसके अलावा तो मेरी नॉलेज में नहीं है। एक हमारा फटा है, आइकन का फटा है, हमने चेंज कर लिया, हमने चेंज नहीं। ओके, तो आप इसी टायर के साथ आप ड्राइव करते हुए यहाँ पर पहुँचे? बिल्कुल इसी पर। तो देख लें, रैली तो बहुत खूबसूरत लगती है, गाड़ियाँ भागती हुई भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन का भी आपको सामना करना पड़ जाता है। इस टायर के साथ इस गाड़ी ने 10 किलोमीटर का सफ़र किया है और हम इसको गाड़ी को इसी टायर के साथ लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। अब ओवरहॉलिंग का जो काम है वो शुरू है और इसका टायर चेंज करके इसको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इस गाड़ी ने वापस भी जाना है।
सरफरंगा में जीप रेस तो होती ही है, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मुकाबला भी होता है जिसे ज़ख रेस कहते हैं। इस रेस में मुकामी सतह पर तैयार शुदा मुनफरिद कश्तियों को शामिल किया जाता है। बल्तिस्तान के हसीन नज़ारे मुकामी सयाहों के लिए ही कशिश नहीं रखते। इन नज़ारों के शहर में जकड़े गैर मुल्की सयाह भी बड़ी तादाद में यहाँ खिंचे चले आते हैं। हम इस वक्त ब्लाइंड लेक पर हैं और ब्लाइंड लेक पर हमें हमारे कुछ मेहमान मिले हैं जो कि जर्मनी से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान को देखने आए हैं, शुमाली इलाका जात को देखने आए हैं, सरफरंगा डेजर्ट को देखने आए हैं, ब्लाइंड झील को देखने के लिए आए हैं। तो मुझे तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि आप कैसे फील कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में आके। पीटर एंड वेरी वेलकम टू पाकिस्तान। आई जस्ट वांट टू नो योर फीलिंग्स अबाउट पाकिस्तान एंड अबाउट दिस एरिया ऑफ पाकिस्तान। So I only have the best feelings currently about Pakistan because traveling here is an absolutely amazing experience. It's and really beautiful landscapes up here in Gilgit-Baltistan especially, and just so wonderful people that we meet everywhere. Everybody is greeting us with so much kindness and hospitality. It's wonderful to travel here. We love it a lot. Because you're traveling on bike? Yes, on motorbike. From? All the way from Germany, we traveled overland to Pakistan. फॉरेनर टूर्स मेरे पास इधर सीज़न में डिस्ट्रिक्ट शिगर में बहुत ज़्यादा आते हैं। अराउंड 30,000 इस दफ़ा एक्सपीडिशंस आ गए, ट्रैकिंग के, क्लाइंबिंग के, उसके बाद K2 के। तो जो फॉरेन टूरिस्ट हैं यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में मोर देन 30,000 इस दफ़ा के रजिस्टर्ड उन्होंने विज़िट किया। बल्तिस्तान के सकाफती फूड फेस्टिवल भी यहाँ के लैंडस्केप की तरह मुनफरिद हैं। सबसे अलग थलग और कुछ खास, यहाँ आकर आप देसी बल्ती फूड और सकाफत के मुतालिक कम वक्त में बहुत कुछ जान सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कोई इवेंट हो और कल्चरल और फूड फेस्टिवल ना हो, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का फूड और यहाँ की सकाफत दुनिया में अपनी पहचान रखती है और बल्ती सकाफत को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। ये जो इनक्लोजर है सरफरंगा में, ये प्योरली कल्चर और फूड से मुतालिक है। अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान का, खुसूसन बल्तिस्तान का कल्चर देखना है तो ये फूड फेस्टिवल बेस्ट है। यहाँ पर इसी कोर्ट यार्ड में आपको पूरे बल्तिस्तान का कल्चर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप बल्ती फूड खाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल फूड जो है उसको लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, तो आपको दूसरा फूड जो कि हम शहरों में रोज़ खाते हैं वो भी आपको यहाँ मिलेगा। गिलगित बल्तिस्तान के लोग मुख्तलिफ मौसमों में कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तमाम की तमाम यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये फूड फेस्टिवल और जो कल्चरल फेस्टिवल है इतना ज़्यादा हिट हो गया है कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर शरीक हैं और ये एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है सरफरंगा जीप रैली का कि एक तो पूरे मुल्क से रेसर यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए आए हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है। इस तरह की जब एक्टिविटीज़ होती हैं तो ग्रास रूट लेवल तक उसका इम्पैक्ट जाता है, लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी और उनके मुआशी मईशत पर उसके असरात बहुत पॉजिटिव होते हैं। आपको भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप गिलगित बल्तिस्तान में आए तो वहाँ का कोई भी फेस्टिवल अगर हो रहा है तो उसको छोड़िएगा मत, क्योंकि अगर आप इस तरह के फेस्टिवल छोड़ेंगे तो आप हकीकी मायनों में गिलगित बल्तिस्तान का जो कल्चर है उसको मिस कर देंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप बल्तिस्तान या गिलगित में आकर वहाँ के कल्चर को छोड़ दें। तो आप देखिए कैसा ज़बरदस्त फूड फेस्टिवल यहाँ पर चल रहा है। बल खाती कुशादा सड़कों और हवाई सफर के बायस गिलगित बल्तिस्तान तक रसाई निहायत आसान है। यहाँ अमनो अमान की सूरत हाल भी मिसाली है। ये 100% सयाह दोस्त मुकाम है।
सबसे अच्छी बात गुड न्यूज़ ये है कि फ्रॉम जगलो टू स्कर्दू जो रोड की तकमील हुई है, इस पे मेरे ख्याल दैट्स अ गेम चेंजर। और जो फासला जगलोर से स्कर्दू 9 घंटे में होता था, अभी तो आई थिंक इट्स अराउंड 3 आवर्स। 3 आवर्स में आप यू कैन इजीली रीच देयर। फ्रीली आए गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, बिल्कुल ऐसे आए जैसे वो पिंडी से इस्लामाबाद की तरफ निकलते हो, क्योंकि आपके पास फ्लाइट्स भी अवेलेबल हैं। आप लाहौर से आना चाहें, आप कराची से आना चाहें, आप सियालकोट से आना चाहें, आप इस्लामाबाद से आना चाहें, हत्ता कि आप दुबई से आना चाहें। अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो आपके पास 2 रूट्स है। वाया नारान आना चाहें, आप केकेच के थ्रू आना चाहें, फिर गिलगित वंस आप पहुंच गए तो वो केकेच आपको खुंजराब टच करता है, दूसरी एक्सप्रेस वे आपको स्कर्दू से मिला देता है। तो अब एक्सेस इज नो इशू इन गिलगित बल्तिस्तान। आप 3 दिन की छुट्टी पे भी आएंगे, आप इंजॉय करके वापस चले जाएंगे। दिन भर सहरा में फराटे भरती गाड़ियों की रेस के बाद यहाँ की सर्द रात में कल्चरल नाइट का इनकाद भी होता है, जिसमें मुकामी फनकार तो अपने फन का जादू जगाते ही हैं, मुल्की सतह पर शोहरत के हामिल गुलकार भी सुर बखेरते हैं। जरा सोचें, ऐसे माहौल में मुकामी मौसीकी की धुन पर कोई अपने आप को रक्सा होने से कैसे रोक सकता है।